प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ का समय था। उस समय लोग धर्म, दान और भक्ति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि जब लोग पुण्य कर्म नहीं करेंगे तो पाप कैसे नष्ट होंगे। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु की शरण ली और प्रार्थना की, हे जगत पालक, कलयुग में मनुष्य अल्पायु, लोभी और भोगी हो जाएगा। वह न दान करेगा, न तप, न ज्ञान। ऐसे में उसके पाप कैसे कटेंगे। भगवान विष्णु ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, चिंता मत करो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे शतशिला एकादशी कहा जाएगा, कलयुग में पापों का नाश करने वाली होगी। भगवान विष्णु ने बताया कि इस एकादशी में तिल, काले तिल से जुड़े 6 विशेष कर्म करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पहला, तिल से स्नान, तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल का दान देना, तिल का सेवन करना, तिल से तर्पण करना। इसी कारण इस एकादशी का नाम पड़ा शतशिला एकादशी। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक उदाहरण सुनाया। एक नगर में एक स्त्री रहती थी। वह नियम से व्रत तो करती थी, लेकिन कभी दान नहीं देती थी। उसने जीवन भर कई एकादशी व्रत किए, पूजा की, उपवास रखा, लेकिन किसी गरीब ब्राह्मण या भूखे को कुछ भी नहीं दिया। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग पहुंची, पर वहां उसे खाली महल मिला, न अन्न, न वस्त्र, न सुख। वह घबरा गई और भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, मैंने तो जीवन भर व्रत किए, फिर भी मुझे यह दरिद्र क्यों। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, तुमने व्रत तो किए, लेकिन दान का त्याग किया। व्रत बिना दान के अधूरा होता है। स्त्री ने क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने उसे पुनः पृथ्वी पर जन्म दिया और शतशिला एकादशी का व्रत दान सहित करने का अवसर दिया। इस बार उसने तिल का दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, भूखे को अन्न दिया। स्वरूप अगले जन्म में उसे धन, अन्न, सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त हुआ। कथा से मिलने वाली सीख यह है कि केवल व्रत पर्याप्त नहीं, दान अनिवार्य है। तिल का छोटा सा दान भी बड़े पापों को नाश करता है। माघ मास की एकादशी कलयुग में मोक्ष का सरल मार्ग है। जो स्त्री पुरुष श्रद्धा से यह व्रत करते हैं, उनके घर से दरिद्रता, रोग और क्लेश दूर होते हैं। शतशिला एकादशी हमें सिखाती है भक्ति, व्रत, दान, पूर्ण पुण्य। इस दिन सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जय श्री हरि।